हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। तो आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नंबर्स सिस्टम। तो इस चैप्टर को हमें कवर करने से पहले कुछ इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करना पड़ेगा जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फटाफट से क्विक सेशन में हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपका स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। देखो जाहिर सी बात है, नंबर सिस्टम है तो इसमें बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपको पता लगेगा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं या उनके कितने कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारा है नेचुरल नंबर्स। आप सभी ने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से पढ़ना बच्चों। तो अपना फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है बच्चों नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4। जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों। मूविंग ऑन सेकंड पॉइंट, होल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये डिफरेंस होता है कि होल नंबर में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, वहीं पे नेचुरल नंबर में हम 1 से स्टार्ट करते हैं। होते ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम होल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर को डिनोट करते हैं W से। इसमें और वाली डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है, इफ़ 0 इज़ इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कोई भी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर में हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा होल नंबर, या W से डिनोट करते हैं। W इक्वल टू 0 1 2 3, ये सारे हमारे क्या है? होल नंबर्स हैं और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है बच्चों, सारे पॉजिटिव नंबर्स। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी सारे होल नंबर्स हैं, जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे पॉजिटिव की बात करें चाहे नेगेटिव की बात करें, ये सब मेरा इंटीजर्स के अंडर में आता है। डिफाइन देख लेते हैं एक बार इसकी। द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी और 0 भी, और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी, नेगेटिव या फिर नेचुरल नंबर्स हो, जितने भी हो, जो भी नंबर होते हैं इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। बट ये याद रखना है इसमें फ्रैक्शन या फिर डेसिमल की फॉर्म में नहीं हो सकते, ये डेसिमल की फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल है यहाँ से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये सब जाता है। -3 -2 -1, 0 भी इंक्लूड रहेगा, +1 +2 और +3। ठीक है बच्चों। आगे है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये मेरा P और Q जो है ये इंटीजर्स होता है, इंटीजर होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन इतना याद रखना, जो मेरा Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते एक बार। अ नंबर R इज़ कॉल्ड द रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर। यहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आ गया 1/2, 3/5 और एग्जाम्पल में 5/5 भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, कैंसिल होकर 1/1 हो जाएगा, लेकिन हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर S, देखो इसको हम S से डिनोट करते हैं। अ नंबर S इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर में क्या था? जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, और जिसके आगे इर आ गया, इरेशनल आ गया, वैसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वही सेम डेफिनेशन है जहाँ पर P और Q मेरा इंटीजर है और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी ये भी पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। पहले आप इसका एग्जांपल देख लो। यहाँ पर √2 है, √5 है और पाई भी, ये सब क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 6 पॉइंट आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नाम से पता लग रहा है इक्वल, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल से रिलेटेड हो सकता है कुछ। रैशनल नंबर, द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर होता है ये ऊपर वाला वैल्यू, और डिनोमिनेटर ये नीचे वाला वैल्यू। ठीक है, द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल और दे आर रिड्यूसिबल टू इक्वल। अगर हम इसको
रिड्यूस करते जाए, डिवाइड करते जाए तो आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 1/2 ले रखा है, ठीक है, इसके इक्वल 2/4 है। 2/4 वो कैसे, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2 2 4 से, तो देखो ये 1/2 इधर भी सेम है, 1/2 इधर भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1/2 इधर भी आया और 1/2 जो इधर भी आया वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट है, इक्वल है। उसी तरह से 10/20 है, जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो तब भी 1/2 आएगा, ठीक है बच्चों। 25/50 है, तभी भी 1/2 ही आएगा। और 47/94 है, 47 का टेबल जब कैलकुलेट करोगे तो तभी भी 1/2 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या है, ऐसे रेशनल नंबर जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम कैंसिल आउट करते जाए, रिड्यूस करते जाए, तो उनका सेम नंबर ही निकलता है। क्लियर बच्चों, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, नोट में देखो, अब नोट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देर आर इन्फिनाइट मैनी रेशनल नंबर, बहुत सारे इन्फिनिटली रेशनल नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। इसको हम अंडर रूट, ये देखो ये जो सिंबल है ये अंडर रूट का है, इंडिकेटिंग द स्क्वायर रूट, अंडर रूट को स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो ये √4 है इसको मैं 2 के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। आपने स्क्वायर और रूट पढ़े होंगे ना पिछली क्लासेस में, 8th क्लास में, तो हमने ये देखा होगा √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और √4 को जब मैं 2 लिखता हूँ तो ये 2 क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, +2 और -2 भी होते हैं। आप यहाँ पर अब अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि जो रूट की वैल्यूज़ आती हैं वो दो वैल्यूज़ में आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है बच्चों। थ्रू बोथ +2 एंड -2 आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, वो दोनों किसके स्क्वायर रूट्स होते हैं 4 के, ठीक है बच्चों। मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर, जितने भी सारे रेशनल नंबर हैं और जितने भी सारे इरेशनल नंबर हैं सबको मिलाकर, सबको एडअप कर मतलब एक सीक्वेंस वाइज रखने के बाद में वो क्या कहलाता है, मेरा रियल नंबर कहलाता है। और विच वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल इट इज एज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, जिसको रियल नंबर का कलेक्शन बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से। Therefore a real number is either rational और irrational, चाहे रियल नंबर रैशनल हो चाहे रियल नंबर इरेशनल हो, वो सब किसकी कैटेगरी में आता है, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आता है। कोई सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है बच्चों। नोट में लिखा है एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिक पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन भी आप पढ़ोगे, जब आप एक्सरसाइज नंबर 1.2 करोगे ना, तब मैं आपको उसमें नंबर लाइन में भी सिखाऊंगा किस तरह से हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, प्लेस करते हैं रियल नंबर्स को नंबर लाइन के अंदर, ठीक है बच्चों। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, हर एक नंबर लाइन में एक यूनिक रियल नंबर छुपा होता है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन वही डेसिमल फॉर्म में किस तरह से हम लिखते हैं किसी भी वैल्यूज़ को। फॉर ऑल रैशनल ऑफ द फॉर्म, जितने भी सारे रैशनल नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म में, Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, जब इसको डिवाइड करते हैं, जब P/Q को P/Q को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट इसके निकलते हैं, दो मेन थिंग होती है इसमें। पहली बात क्या है, आइदर द रिमाइंडर बिकम 0, या तो उसका रिमाइंडर बिल्कुल 0 आ जाए, ठीक है, या फिर बिल्कुल भी 0 ना आए। तो हम केस 1 में देखते हैं द रिमाइंडर बिकम्स 0, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो क्या होगा, और सेकंड है जब रिमाइंडर बिल्कुल भी 0 ना आए तब क्या होगा। हम दोनों के केस को देखते हैं। पहला केस है इन द केस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर्स। देखो हमने पिछले टॉपिक में अभी पढ़ा था कि टर्मिनेशन नंबर और नॉन टर्मिनेशन नंबर क्या होते हैं। देखो टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो आसानी से कहीं ना कहीं जाकर किसी पॉइंट पर जाकर रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम बार बार अगर डिवाइड करते रहते हैं तो फर्दर डिवाइड हो जाता है, वो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता बेसिकली। तो वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स हैं उसको डिनोट करता है, ठीक है बच्चों। पहला केस है इन द केस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, किसी भी फाइनाइट नंबर में रुक जाता है, एंड पॉइंट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन सच नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। एग्जांपल डेसिमल के बाद 7 8 आया, या फिर सिंपल 78 आ गया, 1 to 12 आ गया, 34 आ गया, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 0 आ गया तो ये क्या है, फाइनाइट नंबर पे रुक गया।
सेकंड केस क्या है, रिमाइंडर बिल्कुल जीरो ना है, इसका रिमाइंडर फर्दर जाके जीरो आ जाता है। केस 2 में रिमाइंडर जीरो नहीं आता, तो क्या देखते हैं, देखो इन द केस वी हैव रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट इन द क्वेश्चन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। एग्जाम्पल, अगर इसको 23 को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं और फॉर एग्जाम्पल अगर इसका नंबर 0.6666 ऐसे चलता जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। वहीं पे ही 2 to 7 को अगर मैं और फर्दर डिवाइड करता हूँ तो देखो 3.14285 ये समथिंग जाके आगे एक्सटेंड हो रहा है, यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये क्या रिपीटेड डिजिट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 को हम लिख सकते हैं 0.6, ये बार है, ये बार का सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इधर बार का सिंबल है, मतलब 6 बार बार जाकर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 7 के बाद बार आ जा रहा है। ठीक है, नोट देखते हैं इसका, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। जो उसका डेसिमल के बाद में जो भी नंबर आता है ना रैशनल नंबर का, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। मोरओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इज रैशनल, वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बेशक डेसिमल में आए लेकिन हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेसिक्यूइंग नंबर होगा। मतलब अगर इरेशनल नंबर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 0.10, फिर 110, फिर 110, फिर 4 बार 1 0, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है। देखो बार बार कहाँ रिपीट हो रहा है, ये एक बार 3 बार 1 आ गया, एक बार 0 आ गया, फिर 4 बार 1 आ गया, एक बार 0, फिर 5 बार 1 आ गया, फिर एक बार 0, रिपीट कहाँ हो रहा है, ये बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है बच्चों, चलो आज का हमारा लास्ट पॉइंट रहने वाला है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आपने वहाँ पर 6 डिग्री पढ़ी होगी, 6 लॉज पढ़े होंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ही पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा बेस सेम है, बेस मतलब यहाँ पर a और a सेम है और बीच में डॉट यानी कि मल्टीप्लाई है, तो जो इनकी पावर है ना वो पावर ऐड हो जाएगी। कैसे, वो देखो बेस सेम है, फॉर एग्जांपल अगर इनका बेस सेम है और पावर मेरी अलग अलग है, एक पावर m है एक पावर n है, तो जो रिजल्ट निकलेगा ना वो तो निकलेगा बेस एक बार और जो इनकी पावर होंगी वो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ठीक। अगला पॉइंट क्या कहता है कि बेस एक ही हो लेकिन पावर जो है एक बार ब्रैकेट के बाहर और एक बार ब्रैकेट के अंदर अलग अलग हो, तो क्या होगा, यहाँ पर पावर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कैसे, a m इंटू n। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं आपको, 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इससे समझ सकते हो। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पर है a की पावर m हो और a की पावर n हो। यहाँ पर क्या है, देखो पहला पॉइंट क्या था हमारा, मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर हमारा क्या है, डिवाइड में। बेस सेम है मतलब पावर की वैल्यू सेम है और पावर डिवाइड में है, लेकिन पावर जो है अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम ले और पावर को माइनस कर दे, ये हमारा लो होता है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर m जो है यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो है ग्रेटर रहेगी हमेशा सेकंड वाली वैल्यू से। अगला पॉइंट है, अगर हमारा जो बेस अलग अलग हो जाए, एक a है एक b है और पावर हमारी सेम हो जाए, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी और पावर हमारी सिंगल रहेगी। अब यहाँ पर हेयर a b n और m ये सारे नेचुरल नंबर हैं, यहाँ पर a बेस है, m n और ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि बेस सेम होना चाहिए, यानी कि पावर जो a ली थी और इधर मल्टीप्लाई में लेकर ये भी a लिया था, तो यहाँ पर जो है बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को हम क्या कर देंगे, वैसे तो ऐड करेंगे लेकिन प्लस माइनस माइनस को देखते हुए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो जब यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाती है -3, तो इसको रेसिप्रोकल करके हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू -7 जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी और आंसर मेरा आएगा 5 - 14। देखो 2 7 14 और साथ में नेगेटिव का सिंबल लग जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अगर बेस सेम हो जाए
और पावर डिफरेंट हो जाए, वही फर्स्ट वाला पॉइंट है, बेस सेम हो जाए, पावर डिफरेंट हो जाए, तो पावर को हम ऐड करते हैं। इनका एलसीएम तो सेम ही आएगा, 3/3 को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा। ऑलराइट बच्चों, ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के साथ में। तब तक के लिए आप ये वाले सारे फॉर्मूलेस को पढ़ सकते हो। हम मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, पढ़ते रहें, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, बाय बाय।